गुरुओं को, पितरों को और कुल देवी को प्रणाम। मित्रों, न्यूमरोलॉजी हमने शुरू की हुई है सिखानी, जिसमें टोटल 10 क्लासेस लेंगे। आज 3rd क्लास है। तो ये 3 क्लासेस जो हैं, 4 क्लासेस असल में बेसिक है, जिसके बारे में कि आपको बेसिक ये सारे जो लेटर्स हैं इनका आगे पीछे, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, मतलब ये कैसे बिहेव करते हैं, और ये लेटर्स के कॉम्बिनेशन, फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है, सन का है, लास्ट मून का है, पहला राहु का है, लास्ट लेटर सन का है, हाउ दे बिहेव, मतलब ये न्यूमरोलॉजी को प्रॉपरली सीखने के लिए ये जरूरी है। मतलब 5th लेक्चर के अंदर आपको नेम करेक्शन आ जाएगा। आज हम थोड़ा सा मोबाइल नंबरों के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि बड़े कन्फ्यूजन्स हैं कि भाई 444 होना चाहिए, 555 होना चाहिए, 666 होना चाहिए। तो ये भी आज थोड़ा सा मोबाइल के बारे में भी बताएंगे। और फर्स्ट एंड लेटर, सेकंड लेटर में 1 2 3 4, आज 4 जो नंबर हैं आज हम वो कवर करेंगे। फिर 4 अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो नेम करेक्शन का होगा, जिसमें कि आप सभी लोग अपना नेम करेक्शन कर पाएंगे लक्की नंबर के अकॉर्डिंगली। अपना जो है नेम नंबर, उसमें वो वाइब्रेशंस लक्की नंबर की आ जाएंगी और वो 70-80% तक रिजल्ट देगा। जिनको होरोस्कोपी के साथ, जो होरोस्कोप के साथ कनेक्ट कर लेंगे, वो उसमें 90% तक भी रिजल्ट दे पाएंगे। तो नेम से आप देखेंगे कि भाई सारे आपकी पत्री के अंदर भी अगर कोई दोष है तो वो नेम के अंदर हम, क्योंकि नेम के अंदर भी सारे प्लैनेट्स ही हमारी कुंडली को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम उसको नेम से भी अपने भाग्य को ठीक कर सकते हैं, लक्की नंबर, लक्की नेम रख के। तो हमने पहले आपको बताया कि जी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर, अगर इनको हम जोड़ते हैं आपस में तो ये फेट नंबर आ जाता है हमारा। जो भी नंबर आता है 1 2 3 4 5 9 तक जो भी नंबर आएगा, दैट विल बी ओवर फेट नंबर। जो हमारी 25 ईयर्स तक की लाइफ है वो फेट नंबर गवर्न करता है। फेट नंबर के बाद हमारा फिर 25 के बाद नेम जो है दैट गवर्न्स ओवर लाइफ। तो यही आपको बता रहे हैं कि आप अपना लक्की नेम, भाई बजाय कोई फैंसी नेम रखने के, लक्की नेम आप अपना रखेंगे तो उससे आपका भाग्य और लाइफ बहुत ही स्मूथ जाएगी। इसके अंदर हमने आपको बताया था कि नेम, सरनेम आपने कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे सरनेम आपने नहीं लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर्स में बताई जा चुकी हैं। आज हम इसी की सीरीज में अब आपको बताएंगे फर्स्ट एंड लास्ट जो लेटर है वो मेन लाइफ के अंदर वही ऑपरेट करता है, और वो कैसे ऑपरेट करता है आज इसके बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट लेटर जो होता है वो अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ का मेंटल और फिजिकल एप्टीट्यूड बताता है। लास्ट लेटर जो है आफ्टर 45 का लाइफस्टाइल एंड मेंटल एप्टीट्यूड बताता है। तो इसके अंदर आज हमने आपको ये पहले ही बता चुके हैं सभी के सभी की, आपके जो 1 नंबर है हमारा वो सन का नंबर है, उसके जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो AIJQY हैं, ये आपने सभी याद करने हैं। फिर हमने जो दो नंबर है हमारा वो मून का है, उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो BKR है। 3 नंबर जो है वो गुरु का है, उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो CGLS है। फिर हमारा 4 नंबर है वो राहु का है, उसके अल्फाबेट्स हैं DMT। फिर 5 नंबर हमारा बुध का है, उसके अल्फाबेट्स हैं EHNX। 6 नंबर इज ऑफ वीनस और शुक्र, तो उसके अल्फाबेट्स हैं UVW। फिर हमारा शनि है, शनि 8 नंबर को डिनोट करता है, उसके हैं F और P। 7 नंबर केतु का है, उसके हैं O और Z। ये आपने याद करने हैं ताकि आप इसको ऊपर अच्छे से इसकी कमांड आपने कर लेनी है, ताकि जब हमारा 5th लेक्चर आए तो आपको ये सारे कुछ आना चाहिए। ओके, तो अब हम बताने लगे कि अगर हमारा स्टार्टिंग नेम जो होता है AIJQY से हो, AIJQ मतलब सन से अगर हमारा नंबर है, फर्स्ट लेटर मतलब AIJQY में से होगा, तो आप किसी के नाम देख के ही, आप बिना कोई उसकी होरोस्कोप देखे, खाली नाम से ही काफी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और वो 80-90% ठीक निकलेंगे। अगर 10% के नहीं ठीक निकलेंगे तो वो क्या है कि वो होरोस्कोप के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है। वो प्लेनेट जो है होरोस्कोप में, जैसे सन है 1 नंबर का, तो वो सन वहाँ बैडली अफ्लिक्टेड है, वो इसलिए नहीं होंगी। बट 90% लोगों की आपकी मतलब प्रेडिक्शंस ठीक निकलेंगे। तो इसके अंदर जो सन का नेम है, अगर फर्स्ट नंबर नेम जो है AIJQY से है, तो उस व्यक्ति के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी।
वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेगा, उसके गवर्नमेंट और पॉलिटिकल कनेक्शंस होंगे। एजुकेशन टाइम के अंदर वो कॉलेज टाइम के अंदर लीडर रहा होगा। तो ऐसे लोग मेडिसन की लाइन में भी, मेडिकल लाइन में भी जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं रिलीजियस अटैचमेंट वाले होते हैं, चैरिटी वाले होते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं। और 50% जो लोग हैं, ये नंबर जिनका अल्फाबेट AIJ के उस होते हैं, ये लव मैरिजेस करते हैं। और ये बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, नियर माउंटेन्स, नियर टेम्पल भी हो सकते हैं ये लोग। इनके अंदर ईगो भी होती है। अगर सन का नंबर ज्यादा आ जाते हैं नंबर में, तो उन ऐसे लोगों के अंदर ईगो काफी होती है। अगर यही लेटर लास्ट लेटर हो, AIJQY, अगर ये लास्ट लेटर होगा सन का, तो इसमें क्या होता है, फादर और सन के रिलेशनशिप में बिटरनेस रहेगी, प्रमोशन के अंदर और सुपीरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसके अंदर हमें इसके अंदर बैकबोन इशू होगा, आई प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोग सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उनको नेम एंड फेम भी मिलता है अगर लास्ट लेटर ये हो। फिजिकल प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, बट ये होता है। अब इसके अंदर हमने है कि अगर हमारा फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर सन का हो, तो ऐसे लोग मतलब क्या उनके बारे में आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये लोग बड़े हाई लेवल के नेम एंड फेम वाले होते हैं, स्पिरिचुअलिटी मोर होती है, बट इनको मैरिज लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन रहती है। जैसे इंदिरा गांधी के शुरू में भी सन का नेम है, बाद में भी सन का नेम है, बट ऐसे लोग बड़े पब्लिक फिगर होते हैं और नेम एंड फेम खूब होता है। अगर ये कहीं किसी के 90% लोगों का तो ये ठीक निकलेगा। अगर ये किसी का ठीक नहीं निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर उनके हॉरोस्कोप के अंदर सन एफ्लिक्टेड है। तो अभी आगे के लेक्चर्स में हम इसको कैसे हॉरोस्कोप के साथ कनेक्ट करेंगे, हमने सन फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, किन लोगों का करना है, वो आपको आगे के लेक्चर्स में बताया जाएगा। सेकंड जो नंबर है, 2 नंबर जो है, वो मून का है। कि अगर आपका फेट नंबर 2 है तो वो मून का है। और BKR, ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये मून के लिए हैं। अगर ये आपका फर्स्ट लेटर होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। ये पुलिसमैन, आर्मी, स्पोर्ट्स के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि मून रनिंग का कारक है। शेयर मार्केट्स में भी हो सकते हैं, इनकी मार्केट के अंदर अप एंड डाउन्स भी हो सकते हैं। इनको कंप्यूटर की नॉलेज होती है, मीडिया सेक्टर में भी हो सकते हैं, इमेजिनेटिव पीपल होते हैं। और ये वाटर साइड के नजदीक रहते हैं। इनको ज्यादातर क्या होता है, टाइम पे कंफ्यूजन रहता है, कुड डिसाइड एनीथिंग। फिर क्या होता है कि अगर फिर हम लेंगे जी मून अगर हमारा लास्ट लेटर मून का है, तो हमने लास्ट लेटर को, मून को अवॉइड करना है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट लेटर अगर हमने मून का आ रहा है, तो उसको अवॉइड करना है जब हम नेम करेक्शन करेंगे। इसको अगर आपने लेना भी है, तो बिल्कुल हॉरोस्कोप को अच्छे से स्टडी करके ही लिया जा सकता है। क्योंकि ये जो नंबर है ना, वैसे फॉरेन कंट्री में रहने के लिए बेस्ट है। अगर आउट ऑफ नेटिव प्लेस हमने ट्रैवल करना है, उसके लिए भी अच्छा है। इसके अंदर क्या होता है कि या तो मदर से रिलेशनशिप खराब होते हैं, या मदर की लाइफ शॉर्ट होती है। अगर ये आखिर के अंदर आ रहा हो, तो इसमें वीजिंग प्रॉब्लम और डेथ लाइक सिचुएशंस हमारी इसके अंदर कई बार आ जाती हैं। तो इसलिए हमने लास्ट लेटर को, इसको अवॉइड करना है। अब हमारा आ जाता है, अगर फर्स्ट लेटर सन है और लास्ट लेटर मून है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे बिगिनिंग के अंदर अच्छा होता है, बाद में अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में। अगर फर्स्ट मून है, बाद में लास्ट के अंदर जो है सन का लेटर है, तो शुरू में लाइफ ऑर्डिनरी होती है, आप बाद में चेंज ऑफ प्लेस करने के बाद लाइफ काफी अच्छी हो जाती है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लाइफ के काफी डोमिनेट करते हैं। हमने इसको अपने आप भी, इनको आप अपनी लाइफ के अंदर ये सारा स्टडी करने के बाद इसको खुद भी ऑब्जर्व करोगे, और इन चीजों पर सर्च करके अपने भी रिजल्ट्स आप इसके ऊपर निकालेंगे। तो इसके बाद हमने देखना है जी थर्ड लेटर जो है हमारा, वो हमने थर्ड नंबर जो 3 नंबर, वो जुपिटर का है। उसके जो नंबर होते हैं हमारे, वो होते हैं CGLS। अगर ये हमारे अल्फाबेट के अंदर हमारे नेम में फर्स्ट नेम CGLS अगर इनमें से होगा, तो हम क्या, हमें ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। ऐसे लोग ब्यूटीफुल होते हैं, उनके आउटसाइड कनेक्शन होते हैं, फॉरेन में भी और आउट ऑफ स्टेट भी होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी इनके काफ़ी कनेक्शंस होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में भी हो सकते हैं। ये हाई पोस्ट के ऊपर होते हैं, हाई एजुकेशन लेते हैं। इनकी फैमिली में 2 मैरिजेज होती हैं। ये एसोसिएशन जो मंदिर से रिलेटेड संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। ये चैरिटेबल माइंड के होते हैं। शास्त्र और लीगल सेक्टर के अंदर इनका इंटरेस्ट होता है।
इन जनरल गुरु से जो CGLS से नाम स्टार्ट होने वाले हैं वो अच्छे होते हैं। वी कैन टेक गुरु का स्टार्टिंग नेम CGLS हम ले सकते हैं। अगर हमारा ये CGLS लास्ट लेटर हो अल्फाबेट्स के, हमारे नेम के अल्फाबेट्स में लास्ट अल्फाबेट जो है गुरु का होगा CGLS, तो इसके क्या होगा, इनको चिल्ड्रंस को लेके चिंताएं रहेंगी, फाइनेंशियल मैटर के अंदर इनको काफी लॉस होंगे, शुरू में लॉस होंगे, बाद में ये फिर निकल आते हैं उसमें से। उनको स्टोमेज, कोलेस्ट्रॉल, डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। डॉक्यूमेंट इसमें होता है जिसपे सील लगी होती है गवर्नमेंट की, वो जुपिटर का डॉक्यूमेंट होता है। और ये अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते जाते हैं। अगर जुपिटर पत्री में अच्छा है तो ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होते हैं। अब हम इसमें बताएंगे आपको कि फर्स्ट लेटर अगर जो है स्टार्टिंग लेटर मून का हो, PKR होगा, और लास्ट जो है गुरु का होगा, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब शुरू के अंदर मून का BKR हो, लास्ट में गुरु का CGLS हो। तो आपने नोट बनाने हैं, इन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप नामकरण किसी का नेम करेक्ट करेंगे या नेम नया रखेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि शुरू में मून का लेटर, बाद में गुरु का लेटर इज वेरी वेरी गुड। अगर फर्स्ट लेटर गुरु का है, लास्ट लेटर मून का, इसको अवॉइड करना है। तो ये जो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको आपने नाम रखते हुए ध्यान रखना है, और अगर किसी के नामों में ये हैं तो इनको करेक्ट करना है ताकि उनका नाम एक लकी नाम हो सके। फिर हम आ जाते हैं जी, इसके बाद 4 नंबर राहु का है। राहु के अल्फाबेट्स क्या है? DMT। अब इसको ना जिस शहर में आप रहते हैं, जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली का नाम राहु से है, किसी की होरोस्कोप के अंदर राहु कैसा है, वो सिटी उसके लिए कैसी साबित होगी, जिस शहर में आप रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, उनके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर भी रिसर्च करके ये सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। अब फर्स्ट लेटर राहु की एनर्जी का हो, DMT अगर फर्स्ट लेटर होगा, तो इनकी यंगर एज के अंदर डेथ लाइक सिचुएशंस होंगी। ये मैक्सिमम जो है ऐसे लोग पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं, कुछ पेरेंट्स को खो देते हैं, इनकी लाइफ में सर्जरी, इंजरीज आदि होती हैं, बॉडी, इनको बैड हैबिट्स भी होती हैं। ये वही करते हैं जो इनके एंसेस्टरल करते हैं। ये हिली प्लेस पे रहते हैं, रिवर साइड पे या वाटर बॉडी के नजदीक लगते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ये चीजें कर रखी हैं। ये ट्रेवल बहुत करते हैं, ये कोमा में भी लाइफ के अंदर जा सकते हैं। जो एंथीसिया के डॉक्टर हैं वो भी DMT से जिनका नाम शुरू होता है वही लोग होते हैं। MRI, एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, फॉरेन कनेक्शन होते हैं, इनको इंटेस्टाइन प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये सडनली लाइफ में राइज करते हैं ऐसे लोग। अब DMT अगर हमारा लास्ट नेम का लास्ट अल्फाबेट DMC में है, तो ये लोग जनरली लाइफ के अंदर एकदम फॉल करते हैं। मैरिज अदर रिलीजन में करते हैं, पुत्र दोष होता है, रिलीजन कन्वर्शन का भी इशू रहता है इनका। आफ्टर 40 ये इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। तो ये हमने जनरल जो कॉन्सेप्ट्स आपका राहु का बताया है कि जनरल जो पॉइंट्स हैं ये राहु के हैं। आप में बाद में इनको कैसे कनेक्ट करना है होरोस्कोप के साथ वो भी बताएंगे आपका। थोड़ी सी मैं और आपको चीजें बताने लगा हूँ कि नाम, एक नाम हम घर का नाम होता है, एक ऑफिस का नाम होता है, हाउ इट इफेक्ट्स। अब जैसे किसी का नाम बाल चंद्र है, घर पे उसको बालू के नाम से बुलाया जाता है। अब बालू के अंदर यू, शुक्र का नेम बाद में आ गया, शुरू में चंद्र का नेम है BKR। तो ऐसे लोग बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं स्कूल टाइम में, स्मोकिंग हैबिट्स में, क्योंकि वो सभी लोग उसको बालू के नाम से बुलाते हैं। तो वही है कि जब वो वर्किंग प्लेस के ऊपर बाद में बड़ा होकर ज्यादा काम करने लग जाता है, स्कूल लाइफ में लोग बालू उसको बुलाना छोड़ देते हैं, तो लाइफ के अंदर वो बाल चंद्र डिफरेंट टाइम से काम, डिफरेंट वर्क से काम करने लग जाएगा, उसकी बैड हैबिट्स कुछ कम हो जाएंगी। तो हमको जिस नाम से बुलाया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अब कहते हैं, एक बंदा कहता है जी मुझे 40 की एज के बाद अचानक से स्किन प्रॉब्लम्स आ गई। तो क्या हुआ कि उसको 2 तरह के नामों से बुलाया जा रहा था। जब वो दूसरा नाम ज्यादा वाइब्रेट होने लग गया तो मतलब इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि जब पहले किसी और नाम से बुलाया जा रहा है, बाद में ऑफिस के अंदर वो कहीं और शिफ्ट कर जाता है, उसको जो उसका मेन नेम है उसी से बुलाने लग जाते हैं। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो हमने आगे देखना है कि हमारा अगर फर्स्ट लेटर जो है ना राहु का DMT है और लास्ट लेटर गुरु और सन या मरकरी में से किसी का है तो ये बहुत ही अच्छा है।
हमारा लास्ट लेटर जो फिनिशिंग लेटर है वो राहु का नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो सर्जरी, फैमिली प्रॉब्लम, चाइल्ड प्रॉब्लम आदि ये सारी चीजें होंगी। फर्स्ट लेटर राहु का है तो लास्ट लेटर केतु, शनि, केतु का तो गया ओ जेड, शनि का हो गया एफ पी, राहु का डी एम टी, मून का बी के आर। ये अवॉइड करने चाहिए हमें राहु के साथ। स्टार्टिंग लेटर राहु के साथ ये अवॉइड करने चाहिए हमें। गुरु, सन और मरकरी ये ले सकते हैं। राहु के साथ ये बहुत ही जरूरी है कि ये हमने ध्यान रखना है कि राहु का अगर हमारा अल्फाबेट शुरू में डी एम टी, राहु का नाम इनमें से किसी अक्षर से शुरू हो रहा है तो बाद के अंदर गुरु, सन एंड मरकरी का नाम नंबर ही अल्फाबेट आना चाहिए। इसमें शनि, केतु, चंद्र, राहु अगर ये आ जाएंगे तो ये बड़े ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे उनको। सर्जरीज होंगी लाइफ के अंदर, फैमिली प्रॉब्लम, चाइल्ड प्रॉब्लम, ये बहुत सी दिक्कतें होंगी। तो ये हमने आपको जो इसके माइनस पॉइंट भी बता दिए हैं। तो ये जो भी हम आगे जो है अगली क्लासेस के अंदर कुछ इनके जो डिक्टम हमने बताए, इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अगली 4th और 5th क्लास में बताएंगे। फिर आपको नेम करेक्शन आ जाएगा। फिर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर फिर हम नाम के रिलेटेड और जनरल चीजें आपको बताएंगे। तो आज हमने आपको पहले अभी बता चुके हैं कि 1 नंबर से रिलेटेड जो है सन के ए आई जे क्यू वाई के अंदर अगर हमारा फर्स्ट और लास्ट लेटर हो, फिर इनके कॉम्बिनेशंस हो, तो ये हाउ दे इफेक्ट। और दूसरा हमने बताया बी के आर, चंद्रमा कॉम्बिनेशंस में कैसे इफेक्ट करेगा, फर्स्ट और लास्ट लेटर के अंदर कैसे इफेक्ट करेगा। नंबर 3 के अंदर हमने आपको बताया सी जी एल एस, गुरु जो है फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर हो तो हाउ इट विल बिहेव, और अगर ये कॉम्बिनेशन में होगा तो कैसे वर्क करेगा। और इसी तरह से राहु का हमने बताया डीएमटी, अगर ये फर्स्ट लेटर होगा तो कैसे बिहेव करेगा, लास्ट लेटर होगा तो कैसे बिहेव करेगा, और कॉम्बिनेशंस में कैसे बिहेव करेगा। तो ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी है। किसी का भी आप इनके अच्छे से इसको, ये हम जब अपलोड कर देंगे इसके नोट्स बनाएं अच्छे से इसके, ताकि जब आप नाम इस किसी का रखेंगे करेक्ट करके तो आपको ये उसके अंदर काफी हेल्पफुल होगा। तो हम जो अगले 4, 5 और 5, 6, 7, 8 जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब थोड़ा सा हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बताते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, जैसे भाई कोई अगर 44 नहीं आना चाहिए, 66 नहीं आनी चाहिए, लास्ट में 666 आना चाहिए, 88 आना चाहिए। मैं आपको सिंपल तरीके से जिन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है हमने, आप देखेंगे कि जो आप ये फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अंदर सबसे पहला जो हम डिक्टम बताने लगे हैं कि यू कैन हैव 2 मोबाइल नंबर्स, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। पहली चीज तो हम इसको ये बताने लगे हैं कि इसके अंदर आपके पास मोबाइल 2 हो तो बहुत ही अच्छा है। ये भी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्यों 2 मोबाइल होने, 2 सिम कार्ड अलग अलग नंबर्स के होने जरूरी है। पर सेकंड इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 6 और 8 ये रिपीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल टाइम होने चाहिए, और सिंगल टाइम होने बहुत जरूरी है 6 और 8, क्योंकि 6 जो होता है अपॉर्चुनिटी का भी है और 8 जो है स्पाउस की इनकम का भी है, मनी विदाउट एफर्ट्स भी है। तो एक बार इनका होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई कहते हैं 6, 8 नहीं होने चाहिए, 8 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो 8 भी जरूरी है टू हैव ए मनी विदाउट एनी एफर्ट फॉर स्पाउस की इनकम के लिए। और 6 अपॉर्चुनिटी के लिए भी है। 6 जो होता है, अगर ज्यादा हो जाएंगे तो एनिमीज आ जाएंगे, 8 ज्यादा हो जाएगा तो सर्जरी आ जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी लाइफ में। मतलब एक बार आना चाहिए 6 और 8, 0, 6, 8 ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 हमारी सेविंग का है और सब कुछ स्टार्ट 0 से ही हो रहा है, तो 0 भी जरूरी है। पर 0 ज्यादा हो तो स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है। मतलब 0 का ज्यादा नुकसान नहीं है, 6 और 8 ज्यादा होने का नुकसान यही है कि 6 ज्यादा होने से बीमारी और दुश्मन आ जाते हैं, 8 से सर्जरी और लाइफ के अंदर अनसीन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब भी गुड टाइम होता है, देखना कि हम एक नया सिम खरीद लेते हैं जिसके अंदर वो अच्छे नंबर आ रहे होते हैं कुदरती से। तो ये आप देखेंगे जब भी आप सिम खरीद रहे हैं, अच्छा बेसिकली अच्छा टाइम शुरू हो रहा होता है। तो 0 का मैंने बता ही दिया आपका। अब ये देखो कि अब इसके अंदर से जो नंबर मिस होगा ना हमारे, इसके अंदर से हर नंबर किसी न किसी चीजों को बता रहा है, वो हम बताएंगे हर नंबर किस किस चीज को बता रहा है। जो नंबर मिस होगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। जैसे नंबर 5 अगर आपका मिस हो जाता है तो चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। 3 नंबर मिस है तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, डॉक्यूमेंट के कारण कई बार जेल भी हो जाती है गलत डॉक्यूमेंट्स के कारण। अब 8 ज्यादा आ जाएगा तो ऐसा आदमी मेडिसिन भी होगा, सर्जरी वगैरह उसकी होगी जरूर। तो इसके अंदर ये हर नंबर क्या क्या बताता है ये आपको। फर्स्ट नंबर जो होता है हमारा एक तरह से लगन है, जो ओवरऑल
हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। 1 ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 भी 1 हो सकते हैं, बट हमने क्या है 2 मोबाइल नंबर्स में लेने। अगर एक में 2 3 हो रहा है, एक मोबाइल नंबर में 1 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो दूसरे मतलब नंबर हमारे मिस नहीं होने चाहिए। हमने कोशिश ये करनी है कि सभी नंबर हमारे पास हों। 6 और 8 के छोड़ के कोई भी रिपीट भी हो सकता है। 0 ज्यादा इसलिए नहीं करते रिपीट के, फिर आदमी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है। फर्स्ट जो है हमारा लगन है, ओवरऑल कंट्रोलर है। सेकंड जो है मनी और फैमिली और हैबिट्स का है। थर्ड जो नंबर है हमारा वो यंगर ब्रदर, यंगर सिबलिंग, रिकॉर्ड, सिग्नेचर, चेंज ऑफ प्लेस और ईएनटी का है। 4 जो है वो मदर, व्हीकल, हाउस, चेस्ट का है। 5th नंबर जो है चिल्ड्रन, मनी और ग्रोथ का है। 6th जो है स्टोमेच, एनिमी, जॉब का है। 7 जो है मैरिज का है, सेकंड चाइल्ड का है, जॉइंट बिजनेस का है। 8 जो है सर्जरी का है, कोर्ट केसेस का, एक्सीडेंट का है, LIC वाइफ इनकम का है। 9 फादर का है, हायर एजुकेशन का है, प्रमोशन, ग्रोथ का है। तो जो भी मिसिंग होगा नंबर उसी से रिलेटेड हमारे को प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी की पत्री में 2 3 4 ये मिसिंग है तो उसको बस सीधी सी बात है कि उसने किसी को पैसा दिया है, वो वापस नहीं मिल रहा उसको। अगर 5 9 ज्यादा आ रहे हैं तो व्यक्ति मोर स्पिरिचुअल है, 9 मोर आ रहा है तो बहुत ट्रेवल कर रहा है। तो हमने ये सारे नेम, डेट ऑफ बर्थ, होरोस्कोप, रेजिडेंस, ये सारे के सारे हमने आपस में कनेक्ट करने हैं इसके साथ। अकेला 8 एक बार आ रहा है तो स्पाउस इनकम है, मनी विदाउट एफर्ट है। 6 8 ये मिस नहीं होने चाहिए। हमने 2 टेलीफोन रखने, अगर सेकंड वाला जो हम ना 1 महीने में 3 4 बार भी यूज कर लेते हैं तो दैट विल सर्व द पर्पस। ये नहीं कि हमने हर वक्त दोनों फोनों को यूज करना है। एक आप मेन रख सकते हैं, एक को कभी कभार दिन में मतलब महीने में 2 4 बार भी यूज कर लिया तो दैट विल वर्क। अब किसी के अंदर 3 6 1 मिस्ड है तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी उसकी। 1 जो है हेड रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है, अगर मिसिंग है आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर हेड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं भी है। 3 यंगर ब्रदर और डॉक्यूमेंट्स का है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। कई बार लोग कह देते हैं जी एक सीरीज 9880 हमें कंपलसरी यही लेना पड़ रहा है, तो उसमें फिर सर्जरी भी होगी। आपको जब भी मौका मिले इन नंबरों को चेंज करें, ठीक है। अगर 4 नंबर मिस हो रहा है तो मदर, रेजिडेंस की प्रॉब्लम होगी, पीस ऑफ माइंड की प्रॉब्लम होगी। 6 आ रहा है तो एनिमी ज्यादा होंगे आपके। 4 3 मिसिंग है तो आपकी कार डैमेज हो गई है, आप नई कार खरीदना चाह रहे हैं पर खरीद नहीं रहे हैं। चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है बार बार आपको। तो ये सारा कुछ जो कुछ मैंने बताया इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च करें। आप इसके अंदर अपने नए बेसिक मैंने आपको बता दी, बेसिक चीजें कि आपने मोबाइल के नंबर किन चीजों का ध्यान रखना है। और इसी तरह से नाम के अंदर आपको बता दिए भी किन चीजों को लास्ट में, जैसे वही राहु के साथ शनि, केतु, चंद्र और राहु के नंबर हमने अवॉइड करने हैं, किसके साथ कौन से नंबर अच्छे हैं। तो ये सारों से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। आप धीरे धीरे देखेंगे आप नेम करेक्शन करने के अंदर बिल्कुल माहिर हो जाएंगे और इसको आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। तो ये आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा। जो लोग प्रोफेशन नहीं बना रहे अपने खुद का ही नाम ठीक करेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है, कोई क्लियर कट पैटर्न से नहीं बनाता है, तो आप अपना नाम फिर करेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसको अपने आप से एटलीस्ट अपना नाम करेक्ट कर पाएंगे और एक लकी और अच्छी लाइफ आप जी पाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये सभी के सभी लेक्चर्स आपके पास पहुंच सकें। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं सारा ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी मैं जानता हूँ आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप उसका एक रियल यूज कर सकें और आपकी लाइफ के अंदर अच्छे चेंज आ सकें। थैंक यू वेरी मच।